पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पहले 2 क्लासेज पढ़ ली है, एमनोरिया या डिसमेनोरिया। आज हम किसकी बात करेंगे? मेनोरेजिया क्या होता है। तो थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि मेनोरेजिया होता क्या है एंड इनके जो कि कोजेज वगैरह क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है। जो आपके सभी डाउट वगैरह है जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है टॉपिक, जो कि बेस्ट बोल सकते हैं, नोट्स वगैरह वेस्ट है, वही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनोरेजिया कहते हैं किसको है। मेनोरेजिया की बात करें, अगर पीरियड्स के टाइम पर ब्लड लॉस जो कि 80 ml से ज़्यादा लॉस होता है। अगर हम नॉर्मल ब्लड की बात करें तो उसमें क्या होता है, 35 ml ब्लड लॉस होता है। अगर उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो यह कंडीशन किस में आती है? मेनोरेजिया में यह कंडीशन देखने को मिलती है। अगर बात करें नॉर्मल डे की बात करें जो कि 3 से 5 दिन होता है, कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। अगर इससे ज़्यादा डे का होता है उस टाइम पर क्या होता है? अगर बात करें 7 डे से ज़्यादा हो गया, उस टाइम पर कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है? मेनोरेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें किन किन कारणों से यह हो सकता है, जैसे कि हार्मोन इनबैलेंस हो गया, कॉपर वगैरह होगी, या यूट्रस में गांठ होगी। जो भी आपको यह डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर कोई गांठ या रसोली टाइप की होगी, तो यह कंडीशन किस में आती है? मेनोरेजिया में यह कंडीशन आती है। या बोल सकते हैं गर्भाशय में सूजन हो गया, कोई भी स्वेलिंग वगैरह होगी, तो भी यह कंडीशन किस में आती है? मेनोरेजिया में आती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, जो भी आपको डायग्नोसिस वगैरह होगी, ट्रीटमेंट होगी, कोजिज होगी, जो कि आपकी एग्जाम के लिए वेस्ट सिलेबस है या बोल सकते हैं वेस्ट नोट्स है, वही यहाँ पर बताया गया है। तो पहले एक एक को समझ लीजिए एंड जो कि आप फिर नोटबुक में लिख लीजिए क्या क्या आपके लिए मोस्ट है, जो कि आपकी एग्जाम में आएंगे वही यहाँ पर लिखाया गया है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन होती क्या है? हेवी और प्रॉब्लम वेजाइनल ब्लीडिंग विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बोल सकते हैं वही बात मैंने पहले बताई है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि पीरियड्स के टाइम पर क्या होता है, हेवी ब्लड देखने को मिलता है। उसको क्या कहते हैं? हम मेनोरेजिया कहते हैं। सेकंड जो कि हम बात करें, इट इज डिफाइंड एज एक्सटेंसिव ब्लीडिंग एंड नॉर्मल इंटरवल ऑफ द साइकिलिंग, जो कि नॉर्मल अपनी साइकिलिंग कितने दिन तक होती है, जो कि 3 से 5 दिन की होती है। अगर इससे ज़्यादा होती है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? मेनोरेजिया कहते हैं। द एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन 80 ml, जो कि 80 ml से ज़्यादा हो रहा है, और ड्यूरेशन जो कि 7 डे से ज़्यादा हो रही है, उस टाइम को क्या कहते हैं? मेनोरेजिया की कंडीशन हो सकती है। अगर आगे बात करें हम कोजेज कौन कौन से इसके कोजेज है, जैसे बात करें इसमें हार्मोन इनबैलेंस होने लग जाए। अगर बात करें इसमें हार्मोन इनबैलेंस होने लग जाए तो कौन कौन सी कंडीशन में आती है? मेनोरेजिया की कंडीशन में होता है। अगर बात करें यूटेराइन फिब्रोइड होगी, यहाँ पर कोई गांठ वगैरह होगी, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी, तो भी क्या होता है? मेनोरेजिया की कंडीशन में आती है। यहाँ पर क्या बात करें प्रोलैप्स, या ये क्या होता है आगे बताएंगे। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, कैंसर हो गई, यहाँ बोल सकते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन होगी, हाई लेवल ऑफ एंडोथेलियन होगी, अबनॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, ब्लीडिंग एंड पेल्विक डिसऑर्डर होगी। ये किस में आते हैं? कोजेज में आते हैं। अगर यहाँ पर बात करें पाइलोपस की बात करें, ये क्या होता है? अगर बात करें कोई यूट्रस है, कोई यूट्रस हो गया, जैसे कि ये यूट्रस हो गया, यहाँ पर टिश्यू जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू मिलकर एक जो कि गांठ का रूप लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? पाइलोरस कहते हैं। अदर की बात करें, इसमें कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं अदर, जैसे लीवर हो गई, लीवर हो गया, किडनी हो गया, थायराइड डिजीज हो गया, यह भी किस में आता है? मेनोरेजिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। आगे की बात करें मेनोरेजिया सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं मेनोरेजिया में? बात करें तो यूज ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ पेड्स होगी, पेल्विक पेन हो गया, जो कि आपको पेल्विक पेन देखने को मिलता है। लार्ज ब्लड क्लॉथ हो गया, इसमें लार्ज ब्लड क्लॉथ हो गया, जैसे कि इस तरह से ब्लीडिंग होगी, क्लॉट जो कि क्लॉट बने हुए होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ब्लड फ्लो, जो कि लॉन्ग टाइम तक ब्लड ड्यूरेशन, जो कि लॉन्ग टाइम तक ब्लड का लॉस होता है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ।
आगे हम बात करें डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं, किन किन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो कि मेनोरेजिया है या नहीं है। तो हम डायग्नोसिस की बात करें तो हम सोनोग्राफी जो किया होती है, सोनोग्राफी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ ब्लड टेस्ट हो गया, जो कि आप ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हो गई या पेल्विक एग्जामिनेशन हो गया, जो ये एरिया होता है उसमें क्या करते हैं हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन। यही सेम है रेक्टल एग्जामिनेशन, यहीं पर हम रेक्टल्स वगैरह होता है जो क्या करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं। आयरन सप्लीमेंट हो गई या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होगी, जो कि PAP टेस्ट हो गया। ये भी वही टेस्ट हो रहा है, अगर हम कोई जो टिश्यू वगैरह होता है कुछ भाग यहाँ से लेते हैं, यूट्रस वगैरह से कुछ भाग लेते हैं, फिर क्या करते हैं कोई भी पार्ट हम यूट्रस से लेते हैं, फिर उसका टेस्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं PAP टेस्ट कहते हैं। या MRI होगी, यहाँ बोल सकते लेप्रोस्कोपी होगी। लेप्रोस्कोपी क्या होता है, ये एक नॉर्मल सर्जरी होते हैं, बोल सकते हैं माइनर सर्जरी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं माइनर सर्जरी बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। हाई स्टेरोस्कोपी किसको बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं जो यूट्रस होता है उसका क्या विजुअलाइज एग्जामिनेशन करते हैं। जो यूट्रस होता है उसमें क्या करते हैं एग्जामिनेशन किसका करते हैं, जो सर्विक्स पार्ट हो रहा है केनाल, जो कि सर्विक्स केनाल होती है उससे उससे पता लगा सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन करते हैं हम यूट्रस से एग्जामिनेशन करते हैं। अगर बायोप्सी की बात करें वही बात है, अगर कोई हम जो कि बात करें कोई टिश्यू वगैरह हो गई, कोई बायोप्सी वगैरह कोई भी अदर पार्ट ले ले टिश्यू वगैरह का, उसे हम बायोप्सी के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि क्या है में जो आपको क्या है मेनोरेजिया क्या कंडीशन है या नहीं है। ठीक, आगे बात करें इसमें जो कि ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या देखने को मिलते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें कौन कौन से ट्रीटमेंट है या बात करें, सबसे पहले तो हमें जो कि गायनोलॉजिस्ट जो कि आपके डॉक्टर्स होते हैं उनकी सलाह के अनुसार ही हमें जो कि ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाहिए। ये नहीं आप कहीं से ले रहे हो ट्रीटमेंट वगैरह किसी को जो कि बोल सकते हैं कोई मेडिकल स्टाफ हो गया, उनसे पूछ कर आप जो कि क्या ले रहे हो ट्रीटमेंट ले रहे हो। ये नहीं है आपको किससे पास जाना है, जो कि आपकी गायनोलॉजिस्ट जो कि डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनसे पूछ के ही आपको क्या करना है ट्रीटमेंट लेना है। जो भी आपको कंसल्टेशन डॉक्टर के पास जाना है, फिर उनसे पूछ के आपको मेडिसिन वगैरह लेनी है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ओरल प्रोजेस्टेरोन होगी, जो कि ओरल के द्वारा आपको क्या लेनी है प्रोजेस्टेरोन लेनी है। आयरन सप्लीमेंट होगी, जो कि आयरन जो कि टेबलेट्स वगैरह आती हैं आयरन, उनको क्या करना है सप्लीमेंट करना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि टेबलेट फॉर्म में आती है उसको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव हाई स्टेटोमी। ये भी एक सर्जरी होती है, सर्जरी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो कि मेनोरेजिया की कंडीशन को ठीक कर सकते हैं या मेनोरेजिया की जो कि ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। जो क्या होता है एक ऑपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हाई स्टेरोटोमी कहते हैं। ये एक ऑपरेशन होता है उसमें हम किसका पता लगा सकते हैं या बोलते हैं मेनोरेजिया होता है तो हम उसको ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो आपने ट्रीटमेंट पढ़ लिया, आपने जो कि कोजेज वगैरह पढ़ लिए, डायग्नोसिस वगैरह पढ़ लिया, यहाँ बात करें तो सिम्टम्स वगैरह देख लिया, यहाँ बात करें तो आपने जो कि कोजेज वगैरह पढ़ लिया और डेफिनेशन वगैरह अच्छे से पढ़ लिया। अभी भी कुछ डाउट है तो फिर भी आप मैसेज वगैरह कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज वगैरह पूछ सकते हो कि हमें ये चीज़ समझने में नहीं आई।